बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल जुमेरात और जुमा 2 दिन मार्केट ईद की छुट्टियों के बाद 2 दिन के लिए खुली थी और अच्छी रही। तकरीबन 1100 साढ़े 1100 पॉइंट्स ग्रीन में ही बंद हुई है 2 दिनों में कुल मिला के। और मैं आपको इंशाल्लाह LIPI FIPI की फ़िगर्स बताता हूँ 2 दिन की। उसमें एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि IMF का वफ़द आ चुका है। ये पाकिस्तान के बजट 2025-26 का जो बजट है उसका भी जायज़ा लेगा, तजावीज़ का। और इसके अलावा 30 महकमों 30 डिपार्टमेंट से ये मुलाकातें करेगा। इसको एंटी ग्राफ्ट का इन्होंने वो दिया है। डियर व्यूअर्स, ये 2 दिन में जो मार्केट रही, जुमेरात वाले दिन तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी बढ़ गई थी और जुमे वाले दिन गैप अप 1800-1900 पॉइंट तक मार्केट पहुंची, प्लस 1,20,000 और 600-700 के करीब हाई लगा चुका इंडेक्स हमारा। लेकिन यह है कि उसके बाद सेलिंग आ गई। बैंकिंग सेक्टर अपनी जगह पे मजबूत खड़ा रहा, लेकिन बाकी सब सेक्टर्स में तकरीबन सेलिंग रही, प्रॉफिट टेकिंग होती रही। और ये शायद इसलिए भी कि जो वर्ल्ड की मार्केटें हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो अमेरिका के हैं, उन्होंने नए टैरिफ्स लागू किए हैं दूसरे मुल्कों पे और सोने पे सुहागा। चाइना ने भी रेसिप्रोकल उन पे टैरिफ्स लगा दिए। तो ये 2 दिन जो बाहर की मार्केटें सारी की सारी बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। आपका जो डाउ जोन्स इंडेक्स है ये 38,400 पे आ चुका है और आपका क्रूड ऑयल के रेट जो हैं आपके 10 से 11 डॉलर पर बैरल गिर चुके हैं। तो गोल्ड भी नीचे आ गया, कमोडिटीज़ भी सारी नीचे आ गई। तो देखें अब ये जहाँ पे कूल डाउन होते हैं बाहर की मार्केटें, तो उम्मीद है हमारी मार्केट ज़रा इससे मुख्तलिफ बिहेव करेगी। हमारी मार्केट इंशाल्लाह बुलिश रहेगी। मैं आपको FIPI LIPI के फ़िगर्स बताता हूँ और फिर कुछ ट्रेंड के बारे में बात करते हैं मार्केट के कि आने वाला जो हफ़्ता होगा इसमें मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है इंशाल्लाह। डियर व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो 2 दिनों में 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को जो FIPI और LIPI के फ़िगर्स सीधे मैं आपको बता देता हूँ। जो फॉरेन कॉरपोरेट और इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने 2 दिन में $7.383 मिलियन की बाइंग की है नेट शेयर्स की। और ये अच्छी बात है, ये एक नई बात है, क्योंकि ये आपके जो फाउंडर्स हैं ये हमेशा तकरीबन देखा ये गया है कि सेलिंग पे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद बैंक्स हैं, इन्होंने भी बाइंग की है 2.532 2 दिनों में मिलियन डॉलर्स के शेयर्स बाई किए हैं। इसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने 2 दिनों में 2.599 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स बाई किए हैं। अब इसके मुकाबले में इंश्योरेंस कंपनीज़ ने 2 दिनों में शेयर्स सेल किए हैं, नेट सेल 8.82 मिलियन डॉलर्स के इन्होंने बेचे हैं। इंडिविजुअल्स ने 1.288 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स बेचे हैं 2 दिनों में। तो जो इसमें हौसला अफजा बात मुझे नज़र आती है वो ये है कि फाउंडर्स की अच्छी बाइंग आई है ये 2 दिनों में, ख़ासकर जुमे वाले दिन बहुत अच्छी बाइंग आई है और ये हौसला अफजा अच्छी बात है मार्केट के लिए। और इंशाल्लाह ट्रेंड की बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की। डियर व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी अगर डिप लेती भी है शुरू में, जैसे कि 1000-1500 पॉइंट की मिसाल, अगर एक डिप मार्केट लेती है, हो सकता है ना भी ले, जो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, तो वहाँ बाइंग बनती है, क्योंकि मार्केट्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिकवर कर जाएंगी। ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ है नहीं, बाज़ार में कोई नेगेटिव ख़बर नहीं है, बल्कि अच्छी और पॉजिटिव ख़बरें मुसलसल पाकिस्तान के लिए आती जा रही हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मार्केट ग्रीन रहेगी नेक्स्ट वीक भी। हमारे इंडेक्स के SC 100 इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाता रहेगा और जून 2025 तक 1,25,000 से लेके 1,28,000 1,30,000 का इंडेक्स हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो बस ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी किया कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।